सबसे पहले बात कार्यकारिणी की बैठक के समापन की करेंगे। दरअसल हल्द्वानी में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी का समापन हो चुका है। 2 दिनों तक हुए मंथन के दौरान पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार की। ये रिपोर्ट देखिए। चंपावत उपचुनाव खत्म होने के साथ ही भाजपा ने अपने आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। हल्द्वानी में हुए भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के दौरान पार्टी नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर मंथन किया। केंद्र सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं, इसमें सेवा है, सुशासन है, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, इनके बारे में पूरी चर्चा हुई। प्रदेश सरकार का जो प्रचंड बहुमत से हमारी जीत हुई, 6 महीने में क्या क्या कार्यक्रम पार्टी के द्वारा गांव-गांव तक ले जाए जाएंगे और आम जनता की जो भावनाएं हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा। पार्टी हर बूथ पे, हर गांव में कार्यक्रम करने जा रही है और इसके लिए व्यापक यहाँ पे जो है रचना बनी है। आने वाला है भविष्य यानी कि 2024 जो हमारी लोकसभा है, उसके लिए एक संकल्प लिया गया है कि लगभग जिस प्रकार से हम 100% अब तक हम जीतते आए हैं, तो वोट परसेंटेज जो है वो आने वाले 2024 में 2014 से ज़्यादा होना, 2019 से ज़्यादा होना और अब 2024 में उससे अधिक होना। तो ये लगातार बढ़ते क्रम में वोट प्रतिशत को बढ़ाना, इस ध्येय के साथ काम करने का जो है वो संकल्प लिया गया है। उसका भाजपा ने चंपावत उपचुनाव में हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी 55,000 वोटों से विजयी हुए। इसके साथ ही भाजपा मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को भी जनता के सामने रख रही है। अब पार्टी कार्यकर्ता मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धि और भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर जनता के बीच जाएंगी, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव की राह आसान की जा सके। कार्य पार्टी के लगातार चलते रहते हैं और हमारी प्रदेश कार्य समिति निरंतर प्रक्रिया में होती है और नई सरकार बनने के बाद जो हमारी पहली कार्य समिति हुई है, उसमें आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे 2024 हो, उन सब की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई है। और अभी जो हमने ऐतिहासिक जीत चंपावत में अगर हमने हासिल की है, उसके पीछे भी हमारे संगठन की बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि बूथ तक हमारी इकाई है, पन्ना प्रमुख तक हमने कार्यकर्ता बनाए हुए हैं। उसी का परिणाम ये हुआ है कि जो 94% भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसी वजह से मिले। इसीलिए संगठन की लगातार इस प्रक्रिया में जो है बैठकें होती रहती हैं। प्रदेश की जनता का, जिन्होंने हमारी सरकार बनाई, चंपावत का चुनाव जिताया, मोदी जी में विश्वास रखा और जो संकल्प पत्र था हमारा वो पूरा हो, इसका दृढ़ संकल्प लिया गया या निश्चय किया गया है। सरकार के जो कार्य हैं और संगठन और सरकार में समन्वय अच्छा हो और जो 5 वर्ष आने वाले हैं, इसमें देवभूमि की किस प्रकार हम सेवा कर सकते हैं, पिछड़े क्षेत्रों की, दुर्गम क्षेत्रों की, इसी पे चर्चा हुई और पार्टी एक लक्ष्य पे है और अभी हमारा बहुत दूर जाना है। कार्यकारिणी के दौरान निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। भाजपा संगठन ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी की जीत का जो क्रम चल रहा है, उसे बाकी चुनाव में भी जारी रखना है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव तक देवभूमि में भाजपा के पक्ष में मजबूत लहर बन जाए। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से विनोद कुमार के साथ अंकित साह की रिपोर्ट। उधर 14 जून से उत्तराखंड के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सरकार ने सत्र से पहले गढ़वाल को लेकर कुमाऊं तक सभी वर्गों के लोगों से बजट को लेकर सुझाव लिए हैं। इस बजट में सरकार का फोकस खास तौर पर रोजगार, पलायन, होम स्टे, कृषि जैसे क्षेत्रों पर रहेगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार का फोकस है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए, एक संतुलित बजट सरकार लेकर आए। तो बजट के लिए लोगों से रायशुमारी की गई है और ऐसे में सभी से सुझाव भी लिया गया है। गढ़वाल क्षेत्र के लोगों से सुझाव लिया गया है, कुमाऊं के क्षेत्र के लोगों के सुझाव भी लिए गए हैं और इसी के आधार पर अब ये बजट सामने आएगा। लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संतुलित बजट हो, जनता के लिए बजट हो। आप जानते हैं कि पहली बार हमने प्रयास किया है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं प्रदेश के, हमने गढ़वाल के अंदर भी और कुमायूं के अंदर भी, यानी गढ़वाल के अंदर देहरादून में और कुमायूं के अंदर नैनीताल में, उन लोगों से लगभग 6 घंटा दोनों जगह पे बैठ के हमने बातचीत की है। और अच्छा ये रहा कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें मौजूद थे, सभी के सुझाव उसमें लिए गए हैं। उन सुझावों को भी हम अपने बजट में शामिल करने वाले हैं।
उधर 10 जून को धामी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। कैबिनेट बैठक के दौरान आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही उपनल कर्मचारियों के त्रैमासिक प्रोत्साहन मामले को लेकर भी मीटिंग में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में कई और मसलों पर मुहर लग सकती है। तो 10 जून को कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है, इस बात की जानकारी है। कई अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं और इसके साथ ही जानकारी इस बात की है कि उपनल कर्मचारियों के त्रैमासिक प्रोत्साहन मामले पर भी कुछ फैसला कैबिनेट से लिया जा सकता है। और अब बड़ी खबर टिहरी से है, जहां टिहरी में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने हंगामा किया है। THDC हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। दरअसल हॉस्टल के मेस में मिला खराब गुणवत्ता का सामान, जिसको लेकर नाराजगी है छात्रों में। 7 जून को गर्ल्स हॉस्टल की मेस में खाने में कीड़े भी निकले थे और अब देखिए इसी बात को लेकर नाराजगी है। मोर्चा खोल दिया गया है छात्रों की तरफ से। हमारे को जो खाना दे रहे थे वो सारा एक्सपायरी डेट का भी था और जो बनाने की क्वालिटी थी वो बहुत ख़राब थी, और जिससे आधे बच्चे जो हॉस्टल के थे वो बीमार हो गए और घर भी चले गए, कुछ अभी भी यहीं हैं। और हम चाहते हैं सारी जो इनका MS का है ये टेंडर कैंसिल हो जाए और चेंज हो जाए। कल 12:30 बजे हम बोर्ड रूम में बैठेंगे और इस पर आगे विचार विमर्श करेंगे कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज को कैसे बचाना। ये बहुत ही दुखद है। देखो, हो सकता है आपका ही बच्चा यहाँ पर हो, मेरा बच्चा यहाँ पर हो, और अगर उसके साथ इस तरह की स्थिति होगी। मैंने पूछा भाई आपको कितना एक साल में आपके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर खर्चा लगता है, तो 5 लाख रुपए एक साल में खाली जो है वो फीस वगैरह का लगता है, मेस वगैरह का लगता है, और भी खर्चे होते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।